नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भिलवाड़ा। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वाटर पॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, किस वाटर का क्या हिसाब किताब है, जिसको बेसिकली यहाँ पर बात की जाती है कितना पानी अवेलेबल है और किस कारण से वाटर जो हमारे अर्थ के ऊपर अवेलेबल है वो पूरा का पूरा यूजेबल नहीं है, यानी कि पोर्टेबल नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि 71% ऑफ द अर्थ सरफेस जो हमारी है उसमें से 97% जो वाटर है वो सी वाटर है। सी वाटर, साल्टी वाटर, सी वाटर, वही जो हम बात कर रहे हैं। ओनली 3% जो वाटर है हमारे पास फ्रेश वाटर है। 3% का 87% जो वाटर है आइस, ग्लेशियर और अंडरग्राउंड या एयर के ऊपर अवेलेबल है। मात्र 13% वाटर जो सरफेस के ऊपर है, जो कि जी टोटल वाटर की अगर मैं बात करूं तो टोटल वाटर का 0.4% जो परसेंटेज, जो कि बहुत छोटा कंटेमिनेशन जो परसेंटेज जो कह सकते हैं वो पानी का होता है। जनरली पानी का यूज क्या इतना परेशान होने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि पानी का यूज है डोमेस्टिक में, इंडस्ट्री में, सारी इंडस्ट्री जो बेस ऑन जो है वो वाटर के ऊपर बेस है। एग्रीकल्चर में, रिक्रेशन के ऊपर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये सभी जहां पर बात की जाती है तो वो बातें की जा रही है कि वो वाटर का फंक्शन है, वाटर के फंक्शन की वजह से इसका यूज बढ़ जाता है। 70% ऑफ द टोटल ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो हम बात करते हैं टोटल वेट का 70% तो पानी है। हमारी बॉडी के अंदर भी 70% पानी है। 30 से 40% बोन मास है। बॉडी फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑब्जर्वेशन कर रही है हमारे पास में बॉडी, जो ऑक्सीजन का ऑब्जर्वेशन कर रही है वो उसमें हम इसका यूज है। कंट्रोल ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर हमारे समान बना रहता है, इसमें वाटर का बहुत बड़ा फंक्शन है। ब्लड कंपोनेंट्स, जो हमारा ब्लड का बहुत बड़ा पार्ट है जो पानी है। डाइजेशन इन किडनी एंड इंटेस्टाइन में जो पानी का सबसे ज्यादा यूज होता है। अल्ट्रेशन ऑफ द 10% आउट ऑफ बॉडी कंटेन हेल्थ प्रॉब्लम, जब भी अराइज होती है कभी बॉडी में तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो क्या होता है कि वो वाटर होता है। अल्ट्रेशन 20% ऑफ द बॉडी कंटेन, जो डेथ का जो बड़ा रीजन बनती है कई बार, वो भी क्या होती है हमारे पास में, वो भी वाटर होता है। वाटर की वजह से डेथ का बड़ा। तो हम जब देखते हैं कि इसको वाटर यूजुअलिटी की बात करते हैं वर्ल्ड के ऊपर, सभी देशों के ऊपर अलग अलग बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका। तो डोमेस्टिक, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, तीन कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे हैं, तीन यूज के ऊपर लेके बात करते हैं। तो देखिए, आप देखिए सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में जो यूज हो रहा है वो इरिगेशन में यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा पानी कहाँ यूज हो रहा है? इरिगेशन में यूज हो रहा है। लेकिन इसका ही उल्टा यहाँ पर आप देखिए, यूरोप के अंदर जो सबसे ज्यादा जो वाटर का यूज हो रहा है वो इंडस्ट्री के रूप में यूज हो रहा है। एशिया के ऊपर सबसे ज्यादा जो पानी का यूज हो एग्रीकल्चर में। हमारे पास इंडस्ट्री भी कमजोर है और हमारा डोमेस्टिक यूज में भी हम पानी को कम यूज कर रहे हैं। लेकिन हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड का पैरामीटर ये है। इस कंट्री में देखेंगे तो यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा मिलेगा यूरोप में। नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में आप देखिए कि वहां पर इंडस्ट्री और इरिगेशन लगभग समतुल्य है, लगभग बराबर में, डोमेस्टिक उसके साथ में है। तो ये देखिए कि डिफरेंट। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा, एशिया में एग्रीकल्चर ज्यादा, अफ्रीका में एग्रीकल्चर ज्यादा, लेकिन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में एग्रीकल्चर में पानी का यूज कम होकर के उसका यूज किस रूप में है? इंडस्ट्री के रूप में यूज है। तो वाटर पोल्यूशन क्या चीज है? जब भी हम पानी हमारे पास है उसमें कोई न कोई पदार्थ घुल जाए, मिल जाए और वो पीने योग्य नहीं रहे, तो उसको हम कह सकते हैं कि वहां पर वो पानी क्या हो गया? कंटेमिनेटेड हो गया। जैसे सिंपल से हमने वर्ड यूज किया था कि जब भी बारिश होती है, बारिश का पानी बारिश के द्वारा बहकर के छोटे नाले, बड़े नाले, नदी और नदी के द्वारा समुद्र में जाके मिल जाता है तो वो कंटेमिनेटेड हो गया। इसका मीनिंग ये होता है कि वो पानी जो था उसमें साल्ट का परसेंटेज बढ़ गया, जिसको बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में टीडीएस का कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो टीडीएस की जब जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वाटर क्या हो जाएगा? पोल्यूटेड हो जाएगा। ये पोल्यूटेड जो बात की जाती है इसको जनरली हम कहते हैं कि इसको हम एक जनरली फार्मूला द्वारा डिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम वाटर का जो फार्मूला देते हैं H2O प्लस X। देखो, पानी बिल्कुल प्योर कभी फॉर्म में नहीं मिलेगा, उसमें कुछ न कुछ गुलावा मिलेगा। जो X वो है, इसमें इंप्योरिटीज है या कुछ न कुछ सोलिबिलिटीज हैं। व्हेन X इज कंट्रोल्ड, जब X इज कंट्रोल्ड है तो वो वाटर पॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। व्हेन X इज अनकंट्रोल्ड और नॉट मैनेजेबल, अब मैनेज भी नहीं कर सकते उसको, तो वो हो गया हमारा पास में वाटर पॉल्यूशन। तो
तो आइडियल वाटर सप्लाई की बात करें तो क्वालिटी और क्वांटिटी के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हम लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों पैरामीटर्स की हमने बात की थी, जिसमें एसएसटी, कलर, टेस्ट, स्मेल, टेम्परेचर, सीओडी, बीओडी, पीएच, फ्लोराइड, हेवी मेटल, नाइट्रेट, ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल में वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, इनके परिप्रेक्ष्य में हम वाटर पॉल्यूशन, अगर इनमें से भी कोई भी घुला हुआ पानी के अंदर तो वो वाटर पॉल्यूशन का पार्ट है। तो सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन कहां से हो गया भाई? क्या पानी तो बिल्कुल साफ सुथरा दिया था अर्थ पे ऊपर, तो ये कैसे कंटेमिनेटेड हो गया? अनकंट्रोल्ड लैंड यूज सिंस जो पानी का हम 19वीं शताब्दी में धड़ाधड़ यूज करते जा रहे हैं, अनकंट्रोल्ड लैंड यूज, लैंड जो, तो रिचार्ज हमारा खत्म हो गया। एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाउस डेवलपमेंट और हाइड्रो डैम। हमने एक तो सबसे बड़ा काम किया, हमने किया तो अच्छे के लिए था कि हमने बांध बना दिए किसी नदी के ऊपर, तो उसका नीचे का जो इलाका था वहां पानी पहुंचा ही नहीं, तो वहां पर ड्रॉप आउट हो गया, वहां पर पानी मिला ही नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम। उस एरिया के लिए वाटर की क्वांटिटी जो जितनी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो वो एक क्या हो गया कि वहां पर एक बड़ा डेफिशिएंसी ऑफ वाटर वहां पर डेवलप हो जाती है। तो पानी का अभाव भी पॉल्यूशन है। पानी का अभाव अगर किसी एरिया में डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो सोर्सेज होंगे उसके ऊपर लोड बढ़ जाएगा, और वो क्योंकि वाटर क्या करता है कि सोलेबल है, सोलेबल सभी चीजों को घोल के वो डाइल्यूट करता रहता है वहां की कंसंट्रेशन को, तो वो भी अगर वहां पर किसी हाइड्रोडेम्स भी एक बड़ा रीजन बना, जिसके कारण उसके आसपास का एरिया जो था उसमें डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो गया। सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन इज क्लीन वाटर रिसोर्स, जो भी बिल्कुल साफ सुथरे जो हैं, इरोजन एट द वाटर कैचमेंट एरिया, इरोजन ऑफ रिवर, इफ्लेट्स फ्रॉम द रबर प्लम इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री सारी इंडस्ट्री हो गई, इफ्लेट ऑफ द माइनिंग साइट, इफ्लेट फॉर द इंडस्ट्रियल एरिया, इफ्लेट ऑफ द फार्मिंग एरिया, फार्मिंग एरिया भी वाटर पॉल्यूशन का कारण है। जिस देश में जिस सबसे ज्यादा जहां पर एग्रीकल्चर कंट्रीज है, अगर वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो वहां पर पॉल्यूशन का लेवल सबसे ज्यादा देखा गया, और वहां पर नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा देखी गई। उस एरिया में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी डिजीज को भी रिपोर्ट किया गया है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि एग्रीकल्चर कभी, तो एग्रीकल्चर के जितने भी इफ्लेट्स है उसके द्वारा जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बने, उस प्रोडक्ट के जो भी साइड इफेक्ट है उसके द्वारा वाटर पॉल्यूशन, इफ्लेट्स फ्रॉम द डोमेस्टिक एरिया, ये तो होना ही है। डोमेस्टिक एरिया तो सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि हम पानी को हम नॉलेजफुल रूप में यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसका एब्यूज कर रहे हैं, इस कारण से ये सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन की बात की जाती है। तो जो मेन निकल के आते हैं कि इरोजन ऑफ वाटर कैचमेंट एरिया, इरोजन ऑफ रिवर, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, फार्मिंग, डोमेस्टिक यूज। उसके बाद में हम बात करें इफ्लेट फ्रॉम फैक्ट्री, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्री, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है, लैंड और फॉरेस्ट क्लीनेस एक्टिविटीज, हम मतलब जिसको कह सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को साफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एग्रीकल्चर करनी है, वहां पर माइनिंग करनी है, तो लैंड और फॉरेस्ट क्लीनेंस एक्टिविटी जितनी भी हो रही है वो भी एक वाटर पॉल्यूशन का रीजन है। माइनिंग, सॉलिड वेस्ट सबसे बड़ा रीजन है। हमारे पास वेस्ट के रूप में कोई सॉलिड निकला, उसको सबसे बढ़िया चीज है पानी में घोल के और डिस्चार्ज कर दो, और उसको डिस्चार्ज के द्वारा जो पानी निकलेगा वो वेस्ट वाटर होगा। तो वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट, वेस्ट वाटर, ये बड़े सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन के रीजन निकल के आते हैं। रिवर 90 डीओई 1998 के द्वारा डीओई रिवर क्लीनिस प्रोग्राम देखे गए, उसमें देखा गया कि 25% क्लीन है, मॉडरेट पॉल्यूटेड है, 10% पॉल्यूटेड है। सोर्स ऑफ पॉल्यूशन देखा गया तो फार्मिंग और डोमेस्टिक था, फॉरेस्ट क्लीनिंग एंड डेवलपमेंट था, और इंडस्ट्री। तो सबसे बड़ा जो परसेंटेज निकल के आता है वो फार्मिंग है, क्योंकि फार्मिंग को हम डायरेक्टली ये नहीं कहते कि एक वाटर पॉल्यूशन का रीजन है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कि डीओई 1998 के अकॉर्डिंग कि 43% ऑफ द फार्मिंग और डोमेस्टिक यूज जो था वो उसका रीजन था, और उसके बाद में फॉरेस्ट और क्लीनिंग डेवलपमेंट इसका बड़ा रीजन निकल गया है। मरीन पॉल्यूशन, समुद्र में जैसे कि जहाज चल रहा है और जहाज चलते चलते वो वहां पर कुछ डिस्टरबेंस हो गया और उसका ऑयल और ग्रीस सारा जो उस समुद्र में फैल गया, तो वहां का जो पानी है वो पूरा पानी क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया। सस्पेंशन सॉलिड, घुले हुए साल्ट है, इकोलाई बैक्टीरिया जो जिसके द्वारा वाटर पॉल्यूशन, बायोलॉजिकल वाटर पॉल्यूशन। अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन में सर्टेन मर्करी, कैडमियम और लेड की परसेंटेज अगर बढ़ जाए तो वहां के सारे जीव मर जाएंगे। कंटेन फिनोलिक कंपाउंड्स की परसेंटेज की वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है। कंटेन ऑफ आर्सेनिक, ये जिसको बोलते हैं मेटल्स,
के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है। मेन वाटर पॉल्यूशन का रीजन तो इस सीज में तो यही मानेंगे, लेकिन ये जो अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन का रीजन है ये भी बहुत बड़ा रीजन इसमें माना गया है। टाइप ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जो टाइप की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। एक तो हम जनरली बात करते हैं फिजिकल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, एक केमिकल पैरामीटर और बायोलॉजिकल पैरामीटर या माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर। जनरली हम जो बात करते हैं पीएच, बीओडी, सस्पेंडेड सॉइल, अमोनिया या नाइट्रोजन, माइक्रोबैक्टीरिया, हेवी मेटल्स, हेवी मेटल में लेड, कॉपर और कैडमियम और पेस्टिसाइड। वाटर पॉल्यूशन की जब भी बात की जाती है विल काजेस सॉइल कंटामिनेशन, एयर कंटामिनेशन, फूड चेन कंटामिनेशन, ऑथेस्टिक यूज, लैक ऑफ द क्लीन वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ गई, इंडस्ट्रियल यूज बढ़ गया और एग्रीकल्चर यूज बढ़ गया। इसलिए अब यहां पर हमें क्या वाटर पॉल्यूशन का रीजन बनता है। वाटर पॉल्यूशन विल बी काजेज ब्रीडिंग ऑफ द डिक्रीज ऑफ वेक्टर, स्प्रेडिंग ऑफ वाटर बोर्न डिजीज, फूड पॉइजनिंग जिसका रीजन होता है, स्किन प्रॉब्लम, ये जो रीजन होते हैं ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। 80% ऑफ डिजीज ऑफ डेवलप्ड कंट्री आर ड्यू टू द वाटर सप्लाई कंटामिनेटेड। बहुत बड़ी चीज है कि 80% डिजीज का जो रीजन होता है वो डेवलप्ड कंट्री में, अनडेवलप्ड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, डेवलप्ड कंट्री में जो रीजन होता है वो क्या होता है, वो होता है कि 80% वाटर बोर्न डिजीज है, यानी कि वाटर कंटामिनेटेड सप्लाई हो गया। इसलिए सर 4 to 5 मिलियन चिल्ड डाई एवरी ईयर ड्यू टू वाटर सप्लाई कंटामिनेटेड। छोटे बच्चों को डायरिया जैसी बीमारी, ऐसी कई बीमारियां। मोर देन 1 मिलियन डाई आफ्टर द सेरेब्रल डायरिया, डायरिया के द्वारा डेली मतलब ईयरली जो मिलियंस ऑफ डेथ का रीजन बनती है। इंक्लूडिंग केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंटामिनेटेड फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस को हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें यूजिंग मेजरमेंट ऑफ पीएच, कलर, क्लाउडनेस या कंडक्टिविटी, हेवी मेटल्स, न्यूट्रिएंट, पेस्टिसाइड, माइक्रोब्स। गुड वाटर क्वालिटी इज वेयर इट इज फिट फ्री फ्रॉम द डिजीज ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी चीज है कि डिजीज ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाना है। जो डेंजरस केमिकल सब्सटेंस उसमें नहीं होना चाहिए, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उसमें नहीं होना है, और एक्सेप्टेबल टेस्ट होना चाहिए और कोई स्मेल उसमें नहीं होनी चाहिए। तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये डिजायरेबल लिमिट है या इसको इसमें यूज किया जा सकता है। वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1978 से अलग अलग प्रयास किए गए। डिफरेंट एजेंसीज को इसमें काम करने का, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इसमें काम करता है, डिपार्टमेंट इरिगेशन एंड ड्रेनेज काम करता है, ICAMR काम करती है, DSI काम करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट लॉस और उसके द्वारा इसको प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है। धन्यवाद, थैंक यू।